सारा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे समय में डॉक्टरों के एक समूह ने हड़ताल पर जाने की घोषणा करके उस लड़ाई में बाधा डालने का काम किया है। जो उनकी मांगें थी मैंने उसी वक्त स्वीकार करके वो मुख्यमंत्री जी के पास और अन्य विभागों के पास भेज दी थी। हमारा सकारात्मक रुख था और कल मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होने के बाद उनकी सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई थी। अब कोई नई चीज करनी है तो कई विभागों में जाती है फाइल, उसमें समय भी लगता है। सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई और उनको बातचीत करने के लिए DS देसी और राजीव अरोड़ा जी 2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। उनको बता दिया गया कि मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा जी चाहे दे दी है, हमने तो हड़ताल पर जाना ही जाना है। मुझको लगता है इनके पीछे कोई है जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में विघन डालना चाहता है, इसलिए हमें एस्मा लगाना पड़ा। आज देश का हर आदमी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी। पहले हमारे देश में भावनाओं की राजनीति होती थी। कभी गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, कभी किसी की मां मर गई इसलिए वोट डाल दो। लेकिन अब केवल और केवल विकास की राजनीति की जाती है। और इतने साल हो गए हमें आजाद हुए, अब हिंदुस्तान का हर शख्स विकास चाहता है, तरक्की चाहता है, उन्नति चाहता है। और वो नरेंद्र मोदी जी आज केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इसलिए किस प्रदेश में कौन क्या कह रहा हम उस पर नहीं जाते हैं। प्रजातंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन हमें भरोसा है कि जब मतदाता मत पेटी पर जाएगा, जब वो बटन दबाने के लिए जाएगा तो वो भाजपा को वोट पाएगा। यहाँ पर जो हम महसूस कर रहे हैं, जैसी जैसी आवश्यकता है वैसी वैसी हम पाबंदियां लगाते जा रहे हैं। केजरीवाल ने तो इसलिए लगाई है कि उसने 5 स्टेटों में घूमना जा गया, उसके बाद टाइम ही नहीं है दिल्ली का काम करने के लिए। और केजरीवाल की एक आदत बन गई जो ऑन रिकॉर्ड है कि वो अपनी कमियों के लिए दूसरों लोगों को दोषी ठहराना उनकी आदत है। आप अपना देखिए, आप बंद कर दीजिए दिल्ली को, आने जाने के रास्ते बंद कर दीजिए। आप इस तरह से इस लड़ाई को साझे तौर पर लड़ने की आवश्यकता है, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की।